आज के इस डार्क एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की तह तक जाएंगे जो किसी आम हॉरर स्टोरी जैसी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शांत और अंधेरी रातों में किसी की भी नींद उड़ा सकती है। तो चलिए सीधे इस डर के सफर में चलते हैं। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए। रात के ठीक 3 बज रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, और अचानक से आपके फोन की घंटी बजती है। और जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो एक ऐसा नाम चमकता है, उस इंसान का नाम जिसकी मौत ठीक 5 साल पहले हो चुकी हो। ऐसी स्थिति में तो किसी का भी दिल दहल जाएगा, है ना? तो पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द 3:07 AM कॉल। ये कहानी है रोहित की। रोहित एक नॉर्मल सा फ्रीलांसर था जो कोलकाता के एक अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रहता था। उसकी आदत थी रात भर काम करना और दिन में सोना। जिंदगी बिल्कुल शांत और नॉर्मल चल रही थी। उस अकेलेपन में भी एक अजीब सा सुकून था। लेकिन तब आता है वो वक्त, 3:07। ये वक्त अपने आप में ही एक श्राप की तरह बन गया। एक ऐसी रात जब सब कुछ बिल्कुल खामोश था। अचानक एक अनजान नंबर से आई कॉल ने अपार्टमेंट के उस सन्नाटे को पूरी तरह चीर दिया। ठीक 3:07 पर। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वक्त जैसे वहीं थम सा गया। ठीक 3:07 पर पहली कॉल आई, जिसे नॉर्मल समझकर रोहित ने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक 15 सेकंड बाद दूसरी रिंग बजी, और फिर ठीक 30 सेकंड बाद तीसरी बार फोन बजने पर आखिरकार थोड़ा इरिटेट होकर रोहित ने फोन उठा ही लिया। बस यही वो पल था जिसने डर का दरवाजा खोल दिया। कॉल उठाते ही जब गुस्से में रोहित ने हेलो बोला, दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं, सिर्फ भारी भारी सांसें लेने की आवाज। फिर अचानक एक बेहद हल्की, कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। रोहित, मैं अमन। ये नाम सुनते ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया और रोहित अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। 5 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अमन रोहित का सबसे बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, और अमन की मौत ठीक 5 साल पहले एक बेहद भयानक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। अब एक ऐसे इंसान की आवाज सुनना जो 5 साल पहले इस दुनिया से पूरी तरह जा चुका हो, ये लॉजिक और विश्वास दोनों के बाहर की बात थी। अगले हिस्से में आते हैं रिटर्न फ्रॉम द ग्रेव। अब यहां पैनिक शुरू होता है। आवाज सुनते ही घबराहट में रोहित ने तुरंत कॉल काट दी। इंसान का दिमाग हमेशा किसी तरह खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है, तो उसने भी सोचा कि यार किसी ने कोई घटिया मजाक किया होगा, एक बुरा प्रैंक, और कुछ नहीं। पर असली झटका तब लगा जब अगले ही पल एक टेक्स्ट मैसेज आता है, मैं वापस आ गया हूं। इस मैसेज ने तसल्ली के उस झूठे जाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब डरते डरते नंबर चेक किया तो दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। ये एग्जैक्ट वही नंबर था जो अमन यूज करता था, जो पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था। एक मृत नंबर से मैसेज। अब रियल लाइफ और सुपरनैचुरल के बीच की लाइन बिल्कुल मिट चुकी थी। एक तरफ रूम अंदर से पूरी तरह लॉक था, पंखा तक बंद था, लेकिन दूसरी तरफ अचानक से कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगती है। और सबसे डरावना पल तब था जब शीशे में किसी की धुंधली सी परछाई दिखी, पर मुड़ के देखा तो हकीकत में वहां कोई था ही नहीं। कहानी अब एक नया और खतरनाक मोड़ लेती है, द डेडली फ्लैशबैक। डर अभी शांत भी नहीं हुआ था कि फोन फिर से बज उठता है, और इस बार ये एक वीडियो कॉल थी। कांपते हाथों से जब कॉल उठाई तो स्क्रीन पर शुरू में सिर्फ घुप अंधेरा था। फिर कैमरा मूव हुआ और सामने अमन था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल काली और खाली थी। उस भयानक वीडियो कॉल पर अमन ने बस एक सवाल पूछा, जिसने पूरे इंसिडेंट को बदल के रख दिया। और रोहित, तूने मुझे छोड़ा क्यों था? ये कोई भटकती हुई आत्मा का रैंडम एनकाउंटर नहीं था दोस्तों, ये एक बेहद पर्सनल और सदियों पुराने बदले की कहानी थी। रोहित डर के मारे चीखने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, पर अमन ने उस सच को नंगा कर दिया जो 5 साल से दबा हुआ था। सच ये नहीं था कि अमन किसी हादसे का शिकार हुआ। सच ये था कि उस रात गाड़ी एक्चुअली रोहित चला रहा था, और एक्सीडेंट के बाद अपने दोस्त को बचाने के बजाय रोहित डर के मारे उसे वहीं जलने के लिए अकेले छोड़कर भाग गया था। और इस सच के सामने आते ही कमरे में तबाही शुरू हो गई। अब तेरी बारी है, ये बोलते ही कमरे की लाइट्स पागलों की तरह ब्लिंक करने लगीं। दरवाजा किसी अनजानी ताकत से खुद लॉक हो गया। फोन डर के मारे रोहित के हाथ से छूट गया, पर कॉल चालू थी, और अमन की आवाज अब फोन से नहीं बल्कि कमरे की हर एक दीवार से गूंज रही थी। पैनिक में रोहित दरवाजे की तरफ भागा, पर वो नहीं खुला। बेबस होकर उसने जब वॉल मिरर की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई।
शीशे में अब रोहित नहीं, सिर्फ अमन खड़ा था और देखते ही देखते रियल दुनिया से रोहित का अपना अस्तित्व, उसका खुद का वजूद पूरी तरह से हवा में गायब होने लगा। उस अंधेरे कमरे में बस एक आखिरी दर्दनाक चीख गूंजी, माफ कर दे। अपने अस्तित्व के मिटने से ठीक पहले निकली ये चीख, और उसके ठीक बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। एक ऐसी भारी ठंडी खामोशी जिसमें मौत और बदले का असर साफ महसूस हो रहा था। चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, द एम्प्टी रूम। अगली सुबह सूरज निकला और रात का तूफान शांत हो चुका था। पुलिस ठीक उसी अपार्टमेंट पर पहुंची और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जो नजारा था वो दिमाग हिला देने वाला था। पुलिस ने अंदर जो देखा वहां कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा था। कमरा बिल्कुल पूरी तरह से खाली था। रोहित के वहां होने का या कभी रहने का कोई सबूत नहीं। बस उस अजीब से सन्नाटे में फर्श पर एक अकेला फोन पड़ा हुआ था। जहां कुछ घंटे पहले एक इंसान जिंदा था, वहां अब सिर्फ खालीपन था। और उस फर्श पर पड़े अकेले फोन की स्क्रीन अभी भी ऑन थी। उस चमकती हुई स्क्रीन पर एक आखिरी डर पैदा करने वाला मैसेज लिखा था, एक और मिल गया। यह सबूत था इस बात का कि मौत की उस अदृश्य शक्ति ने अपना बदला पूरा कर लिया था। पर दोस्तों, सबसे भयानक सच तो उस फोन के अंदर छिपा था। फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में से रोहित का नाम पूरी तरह मिटा दिया गया था। वो सिर्फ डिलीट नहीं था, वो वहां से ऐसे गायब था जैसे रोहित कभी पैदा ही नहीं हुआ। उसकी गलती ने सिर्फ उसकी जान नहीं ली, उसके वजूद को ही इस पूरी दुनिया से मिटा दिया। ये एक्सप्लेनर हमें दिखाता है कि हर कर्म का हिसाब होता है और कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती। कब्र से आने वाली अगली कॉल आखिर कौन उठाएगा? क्या ऐसे और भी पुराने राज हैं जो अंधेरे में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? तो अगली बार जब रात के घने अंधेरे में फोन बजे तो उठाने से पहले याद जरूर रखना कि दूसरी तरफ आखिर कौन हो सकता है।